हेलो दोस्तों, ढिंडोरा बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट्स बुक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट चैनल में से एक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स क्या हैं? क्या आपने एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी है? क्या आप एटॉमिक हैबिट्स का पालन करते हैं? यहाँ हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखित पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स को समझेंगे और अच्छी आदतों के निर्माण के बारे में सीखेंगे। एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और फिर एक दिन छोटी सी गलती से वह आदत 1 सेकंड में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें भी ज़रूरी है। हालांकि ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज़्यादा मेहनत से बेहतर परिणाम लाती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक के दो मतलब हैं, बहुत छोटा या असीमित ऊर्जा का स्रोत, इमेंस एनर्जी सोर्स, और आदत, हैबिट का मतलब है वह चीज़ें जो हम रोज़ दोहराते हैं। साफ तौर से एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीक़ों को अपनाकर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे कई हिस्से में चर्चा करने जा रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब किन लोगों के लिए है? वे लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग जो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? हमारे छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते हैं? हमारी आदतें किस तरह से बनते हैं? किसी भी उबाऊ काम को कैसे और किस तरह से मज़ेदार बनाया जा सकता है? बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप ज़रूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज़ बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फ़ोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज़ के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर हुआ है। हम हर रोज़ न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ ख़ास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी जानकारी को सर्च करता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन की चीज़ों को देखता है या सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों ही व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे, और उसके साथ यह भी देखना होगा कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला करना है कि वो काम आपको हर रोज़ करना चाहिए या नहीं। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। दोस्तों, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज़ करते हैं, तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी आय, इनकम का ज़्यादातर हिस्सा अच्छे उपकरण या सुख सुविधा खरीदने में खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 5 साल बाद इसका असर ये होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में या कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले,
तो जाहिर सी बात है कि अब 5 साल बाद बहुत काम करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। इसे पूरी तरह समझने के लिए इसे जानें। एक बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बचपन से इस दिशा में सीखता और अभ्यास प्रैक्टिस करता है या नहीं। जो शुरू नहीं करेगा वो आगे बढ़ेगा कैसे। इसी तरह आपके परिणाम भी आपकी आदतों पर निर्भर करते हैं। आपका बैंक में जमा राशि, बैंक बैलेंस, आपकी बचत सेविंग्स पर और आपका वज़न आपके खाने की आदतों पर। आपके पास कितनी जानकारी है ये निर्भर करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपका कमरे और जीवन में उतना ही कूड़ा होगा जितने समय से आपने सफाई नहीं की, यानी आपको वही मिलता है जो आप रोज़ करते और दोहराते हैं। समय हार और जीत की दूरी को बड़ा करता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही आप उसके करीब होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती हैं। तो इस तरह आदतें हमारी ज़िंदगी की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, या यूँ कहें कि ये किसी की कामयाब ज़िंदगी में पुल के पिलर हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस तरह आप समझ गए कि अच्छी आदतें कितनी ज़रूरी हैं, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है। ये जानने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि आदतें हैबिट्स दो धारी तलवार की तरह हैं। अगर अच्छी हुई तो जीवन सफल हो जाता है और अगर बुरी हुई तो जीवन बर्बाद। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसे याद रखें कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं कल से ही रोज़ 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई परीक्षा उत्तीर्ण एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, तो आप काफ़ी दूर की सोच रखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की लगातार करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एक परीक्षा उत्तीर्ण एग्ज़ाम क्रैक करने को अपना लक्ष्य मत समझिए, बल्कि अपनी परीक्षा के पाठ्यक्रम सिलेबस को रोज़ाना छोटे छोटे हिस्से में बांट लें और हर रोज़ के बनाए हुए छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल अचीव करें। ऐसा हर रोज़ करने से आपकी लक्ष्य को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान बना देगी। और इस तरह से हर रोज़ 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगा, और 1 साल में 600%, और अंत में इतने ज़्यादा बेहतर बनकर आप हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा हो। हर रोज़ अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम या तो गलत चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदत बदलने का प्रयास करते हैं। ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं। परिणाम आउटकम पर आधारित बदलाव, अपनी मनचाही किसी चीज़ को पाने के लिए आदतों को बदलना, प्रक्रिया प्रोसेस पर आधारित बदलाव मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है, इसलिए उसे और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए आदतों को बदलना, पहचान आइडेंटिटी पर आधारित बदलाव, अपनी आदतों को बदलकर अपने आदर्श आइडियल इंसान की तरह बनना। अब आप खुद सोचिए, इनमें से किस पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप सिर्फ परिणाम आउटकम के बारे में सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वांछनीय परिणाम डिज़ायरेबल आउटकम हो सकता है कि इतने बड़े हों जिन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिशों के बाद ही हासिल किया जा सके। इसलिए कोशिश करें कि बदलाव को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रक्रिया प्रोसेस का मज़ा लें। मतलब है कि हर दिन अपने आप में कुछ प्रतिशत बेहतर बदलाव करने के लिए अपनी आदतों को बदलें। उदाहरण के तौर पर अगर आप रोज़ अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो लघु समाचार शॉर्ट हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ साझा शेयर करें। इससे लोग आपको सब समाचार के जानकार के रूप में पहचानने लगेंगे और रोज़ अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। ये सच है कि सवाल ही जवाब है, और जो जितना अच्छा सवाल पूछता है उसे उतना अच्छा जवाब मिलते हैं। जो जवाब ज़िंदगी को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में भी सच है।
इसलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल ज़रूर पूछें। मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? कौन से छोटे छोटे कदम इसे बदलने के लिए मैं अभी से ले सकता हूँ? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मज़ा आए? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकूँ? मैं इसे कैसे संतुष्ट सैटिस्फाइंग बना सकता हूँ जिसे करने के बाद मुझे मज़ा आए? इस तरह से आदतों का मुख्य उद्देश्य, पर्पस ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है, इसलिए उन्हें बदलें। जो आप बनना चाहते हैं, खुद को वैसा बनते हुए कल्पना, इमेजिन करें। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं, उससे पहले ये सोचें कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊँगा जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह से काम करते हुए कल्पना, इमेजिन करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि असल में उनमें कमी प्रेरणा, मोटिवेशन की नहीं बल्कि स्पष्टता, क्लैरिटी की कमी है। वो ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास स्पष्टता, क्लैरिटी और ऊर्जा होती है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक इस बात की स्पष्टता, क्लैरिटी बनाएं कि आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं, इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं। अभी से छोटे गतिविधि, एक्शन से शुरुआत करें। आपको ज़्यादा प्रेरणा, मोटिवेशन की नहीं, अच्छे वातावरण, एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। जेम्स क्लियर का एक प्रसिद्ध कोट है, एनवायरनमेंट इज़ द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आसान शब्दों में कहें तो आपके आसपास की वो चीज़ें जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं। ये चीज़ें कोई किताब, किसी बात को सोचना आदि हो सकते हैं। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत ज़रूरत से होती है, इसलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर ज़रूरत को ढूंढें और उस तरह के नज़रिया, माइंडसेट वाले लोगों, विचारों के साथ ज़्यादा समय बिताएं और उस बारे में महसूस करें। आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग ख़राब आदतों के संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन के लालच में उनमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वज़न कम करने के लिए डाइटी के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच बढ़ने लगता है और आपका आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल होने लगता है। और ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं, जिस वजह से दोबारा ख़राब आदतों या यूँ कहें कि ख़राब जीवन शैली, लाइफस्टाइल में पहुंच जाते हैं। इसीलिए आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है और आपके मनोबल को बढ़ाने वाली चीज़ों जैसे विचार, भाव और लोगों को अपने आसपास रखने या खुद उनके बीच जाए। आदतों की आदत कैसे डालें? आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाने और ख़राब आदतों को छोड़ने की आदत बनाना। इसके लिए हमेशा अपनी नज़र लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह अपना लूँ तो कल मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे मेरा कल कितना ज़्यादा बेहतर और आरामदायक होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से अपनी आदतों को आकर्षक बनाने और परिणाम पर नज़रें गड़ाए रखने की आदत लग जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब ज़िंदगी बनाने में बहुत मदद करती है। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं और कामयाब लोगों का ये मशहूर कोट है कि
आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। आपकी आय, स्वास्थ्य, सम्मान और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हों, और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे समूह या सभा, क्लब में शामिल हो जहां उस तरह की मानसिकता के लोगों का उठना बैठना होता है जैसे आप बनना चाहते हैं। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और उसे कैसे बदलें। जैसे किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है। परिणाम को सोचकर आप उस आदत या काम को और ज़ोर शोर और प्रेरणा, मोटिवेशन से करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के नतीजे के बारे में सोचना उसे बेकार बनाते हैं और आपको निराश करता है। इसलिए आप रोज़ाना ही इस पर ध्यान दें और ऐसी आदतों या गतिविधियों, एक्टिविटी को ढूंढ निकालें जो आपका समय बर्बाद करती हैं, आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को कम करती है या लक्ष्य की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें और मनचाहे परिणाम देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी को छोड़ दें। अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी नई आदतें आसान हों। उन्हें शुरू करना और दोहराना आसान हो। कोई भी आदत उसे बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। कम मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। वास्तव में ये सच भी है, क्योंकि सच में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी किसी काम को करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद आता है। ऐसा काम जो कम मेहनत और कम समय में हो जाए। इसलिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उसे खुश रखें और उसकी सुनें। मतलब वो काम करें जो आप शांत दिमाग से कर सकें। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी काम को करने के लिए दिमाग पर दबाव न डालें। बस शांत दिमाग से उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा करें, और जब ये काम कुछ दिनों तक लगातार होगा तो दिमाग उस आदत को बेहतरीन तरीके से करने का रास्ते अपने आप ढूंढ लेगा। आपको ज़रूरत होगी तो बस इतना करने की बेहतरीन आदत या काम को रोज़ और लगातार करें। 2 मिनट में टाल मटोल को रोकें। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छी आदतों और बेहतर ज़िंदगी, या आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसे बदलने का एक अच्छा तरीका है 2 मिनट। मतलब इसके अनुसार जब भी आप कुछ करने की सोचें तो उसे ऐसा सोचने के 2 मिनट के अंदर ही करना शुरू कर दें, ताकि आपके दिमाग को भटकने का अवसर ही न मिले और आप बेहतर काम कर दें। अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। इन्वर्जन लॉ, जैसे कि अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना ज़रूरी है, वैसे ही बुरी आदतों से छुटकारा आने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना। उदाहरण के तौर पर, जब हमें सोशल मीडिया साइट के इस्तेमाल की आदत से छुटकारा पाना होता है तो हम उन ऐप्स को ही डिलीट देते हैं। इससे हम उस आदत को संभव बना देते हैं। व्यवहार में बदलाव करने का ज़रूरी नियम। ये सच है कि जब भी कुछ कम करने से हमें संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिलती है तो हम उस चीज़ को दोबारा करने से नहीं कतराते, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बार और ज़्यादा समय करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए व्यवहार में सकारात्मक बदलाव करने के लिए नई आदतों को संतोषजनक, सेटिस्फैक्टरी बनाएं। इसके लिए शुरुआत ऐसे कामों से करें जिससे संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिलती है, और इसी तरह काम और संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते रहें। ये ख़राब आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का ज़रूरी नियम है। हमेशा वो कार्य करें जिससे आपके मन को शांति और खुशी मिले। हर रोज़ अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। मनोवैज्ञानिक खोज, साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन तब मिलती है जब हम अपना कोई लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। आपने अपना लक्ष्य पूरा किया या नहीं, इसे जानने के लिए एक हैबिट ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें, या फिर किताब या कैलेंडर पर निशान बनाकर अपनी आदतों को पता करें। इससे आपकी आदतों और आपके बीच एक जुड़ाव बनेगा, और इस तरह अपनी आदतों से जुड़े रहने के लिए उन्हें देखें और सुनिश्चित करें कि
कि सुधार क्षेत्र इम्प्रूवमेंट जोन में हर रोज़ के अपने लक्ष्य को पूरा करें। कैसे किसी को जवाबदेही भागीदार अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना सब बदल देता है। अपने परिवार या दोस्तों में ऐसे लोगों को देखें जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। उनके साथ अपने लक्ष्य और दिनचर्या डेली स्केड्यूल पर विचार करें। ऐसा करने से एक जवाबदेही स्थापित होती है, क्योंकि जब आप सही काम करेंगे, अच्छी आदत को करेंगे, लक्ष्य के लिए काम करेंगे, तो वो आपकी सराहना करेंगे और उसी तरह भटकाव में वो अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, जो आपको सही मार्ग पर चलते अच्छी आदत से जुड़े रहने में मदद करेंगे। प्रतिभा के बारे में सच्चाई आपको कामयाब होने के लिए सही लक्ष्य चुनना बहुत ज़रूरी है, और लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी रुचि और प्रतिभा को पहचानना और सुधारना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको गाने में रुचि नहीं और आप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गायक बनने को अपना लक्ष्य बना लें, तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर आपको लिखने, राइटिंग में रुचि है और आप दुनिया का महान लेखक बनने का लक्ष्य बनाएं और उसके लिए ज़रूरी चीज़ें सीखते हुए अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं, तो एक दिन आप ज़रूर दुनिया के महान लेखक बन सकते हैं। इसे आसान शब्दों में कहें तो आदतें अपनाना तब आसान होता जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताएं, नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ मेल खाएं। प्राकृतिक क्षमताएं, नेचुरल एबिलिटीज़ का मतलब वो काम जिसे करने में आपको मज़ा आए, वो काम आपको खेल लगे काम नहीं। इसीलिए उन्हीं आदतों को चुनें जिन्हें करने में आपकी रुचि है और जिनसे आपको खुशी मिलती है, और फिर उसमें बेहतर बनने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहें। गोल्डीलॉक्स का नियम: जीवन में प्रेरणा, मोटिवेशन कहाँ से लाएं? सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता, फेलियर नहीं बल्कि बोर होना है। इसलिए जब हम कुछ करने से बोर हो जाते हैं तो उसे करने में प्रयास नहीं करते, इसलिए कई बार उसे करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है, और धीरे धीरे ये ख़राब आदत लोगों को असफलता की तरफ ले जाती है। गोल्डीलॉक्स के नियम के मुताबिक इंसान उन कामों को काम करते समय अधिक प्रेरणादायक, मोटिवेट अनुभव करता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं, करंट एबिलिटीज़ से मेल खाती हैं। इसीलिए किसी कामयाब इंसान से प्रभावित होकर सीधे उनकी किसी आदत या दिनचर्या को जबरदस्ती न अपनाएं, बल्कि अपनी काबिलियत को देखें कि आप किस आदत को करने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं और उसको अपनी आदत बनाएं। इसके ज़रिए लक्ष्य तक पहुंचना तेज़ और आसान होगा। या ये कहें कि ये आपका फर्स्ट ट्रैक है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छी आदत कैसे बनती है? आदत बनती कैसे है? संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड का अभ्यास, प्रैक्टिस करने से। कोई भी आदत, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 चरणों, स्टेजेस में बनती है। 1. संकेत, क्यू। सबसे पहले आपको बाहर से एक इशारा मिलता है। जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का चित्र देखते हैं तो वो आपके लिए संकेत का काम करता है। 2. लालसा, क्रेविंग। संकेत या क्यू मिलने के बाद आप में भी उस चीज़ की लालसा या क्रेविंग जाग उठती है। 3. प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। फिर आप उस लालसा या इच्छा को प्रतिक्रिया देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का चित्र देखकर आप में इच्छा आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हैं। 4. इनाम, रिवॉर्ड, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और आनंद का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा, सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए आनंद से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आनंद आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो चरण स्टेज 1 में ही संभल जाए। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर न देखें, बल्कि दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाए। अगर भनक लग भी जाए तो इच्छा को ख़त्म कर दें। इच्छा होने भी लगे तो प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स न दें, बल्कि दूसरा काम करने में लग जाए। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे और अच्छी आदतें बनाने की तरफ चल सकेंगे। अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला, अच्छी आदत बनाने का सूत्र: स्पष्ट, ऑब्वियस, आकर्षक, अट्रैक्टिव, आसान, इजी और संतुष्ट, सेटिस्फाइंग। आइए अब देखते हैं आप कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 तरीके अपनाने हैं।
एक, स्पष्ट, ऑब्वियस। इसका सरल अर्थ है, जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका लक्ष्य बना लें। मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना। जैसे ब्लॉगिंग का उदाहरण ले लेते हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो यह निर्णय कर लें कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। शुरुआत है तो आपका लक्ष्य 5,000 महीना हो सकता है। अगर आप दिमाग को यह लक्ष्य देंगे तो उसे कोई उलझन नहीं होगी, वह उस लक्ष्य को हासिल करने में लग जाएगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि ब्लॉग से बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो दिमाग उलझन में रहेगा, क्योंकि बहुत का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप दिमाग को स्पष्ट लक्ष्य दें। ऐसे ही ब्लॉग के मामले में आप दिन में कितना लिख सकते हो, इसका भी लक्ष्य बना लें। 1 पेज लिख सकते हो तो बोलें कि 1 पेज रोज़ाना लिखूंगा। ऐसा ना हो कि आज तो 5 पेज लिख लिए, फिर 1 हफ्ता तक कुछ भी ना लिखें। ऐसे ही व्यायाम, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये स्पष्ट कर लें कि कितने घंटे व्यायाम करेंगे। 15 मिनट, 30 मिनट आदि, जितना समय हो उतना करें। ऐसे ही कितने पुशअप्स मारने हैं ये पहले ही सोच लें, 20, 40, 80। तो हर काम का लक्ष्य ऐसा रखें कि दिमाग स्पष्ट हो पाए, तभी वो उसे आपसे हासिल करवाने की कोशिश करेगा। 2. आकर्षक, अट्रैक्टिव। लक्ष्य को आकर्षक यानी मज़ेदार बनाएं। आप कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे आकर्षक बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 शब्द लिखिए, फिर थोड़ी देर रुक जाए और उस दौरान पार्क में टहलकर आ सकते हैं। संगीत भी सुन सकते हैं। जब फिर से ताजगी महसूस, फ्रेश फील करें तो 500 शब्द और लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में एक रीप के बाद आराम कर लें, दोस्तों के साथ गपशप मार लें। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ न करें, हर आधे घंटे में रुक रुक कर सकते हैं और उस दौरान कुछ दिलचस्प काम कर लें। 3. आसान, ईजी। लक्ष्य को हासिल करना आसान बना लें। इसके लिए पहले तो असंभव लक्ष्य न रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुश अप करने की न सोचें। ब्लॉगिंग में एक ही दिन 4-5 पोस्ट लिखने की न सोचें। लक्ष्य को छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर पूरा करें, आपको बहुत आसान लगेगा। 4. संतुष्टि, सेटिस्फाइंग। लक्ष्य से आपको संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हों तो देखें कि आप शक्तिशाली, मस्कुलर और सुंदर, हैंडसम होते जा रहे हैं। चर्बी, फैट कम कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। जब आपको संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो आप उस अच्छी आदत को जारी रखने की प्रेरणा, मोटिवेशन मिलेगी। लंबे समय तक आदत को कैसे जारी रखें? अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो 2 काम ज़रूर करें। पहले उसे करने का समय सुनिश्चित कर लें और दूसरा, उस काम को कहाँ पर करेंगे ये भी निर्णय कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस समय लिखेंगे, सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हैं। ये सब तय कर लें, इससे आपका दिमाग सक्रिय, एक्टिव हो जाएगा। फिर ये भी सोच लें कि किस कमरे में कहाँ पर बैठकर लिखेंगे। तो समय और जगह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हैं आदतों के बारे में जानकारी और बेहतर आदतें बनाने के तरीके। हमें उम्मीद है कि आपने कई ज़रूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और ख़राब आदतों, वैसी आदतें जो ज़िंदगी की वास्तविक खुशी में कोई ख़ास मायने नहीं रखती, बस कुछ पल की संतुष्टि देती हैं, बेहतर और अच्छी आदतों से बदल दे ऐसी आदतों से जो आपको सच में खुशी, शांति और कामयाबी दें और उसी दिशा में शिखर, टॉप तक ले जाएं। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।